जारी आंटी देखो आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं जींद जिले के सफीदों से इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको जो ये कोठी जो दिखाई दे रही है, घर से भारतीय वायुसेना में वो भर्ती हुए हैं और अपने माता पिता का और बात की जाए तो सफीदों का नाम रोशन किया है। और सफीदों में इससे पहले है कोई भी बच्चा है वायुसेना में भर्ती नहीं हुए होंगे तो फाइटर पायलट के पद पर है नियुक्त हुए हैं। तो फिलहाल अभी उस बच्चे से आपकी हम मुलाकात कराने वाले हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुलदस्ता देकर के यहाँ पर है मान सम्मान है यहाँ पर बच्चे का हो यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत है वो करनी पड़ी है। जी बहुत बहुत स्वागत है जी आपको जारी एंट्री पर। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए आप तो सर आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं प्रोफेसर नफी सिंह रह रहा हूँ, पीजी कॉलेज सफीदों से रिटायर्ड हूँ और अभी कोऑर्डिनेटर हूँ मैटिस डिग्री कॉलेज में। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके बच्चे ने है इतना जो बड़ा कारनामा किया है सफीदों का और आपका नाम रोशन किया? सफीदों का नाम रोशन किया और हर एक जो भी माता पिता होते हैं उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये रेयर पोस्ट है, यहाँ पर बहुत कम ही बच्चे पहुंच पाते हैं। क्या सिलेक्शन जो प्रक्रिया बहुत ही टफ होती है, पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर एसएसबी होती है, फिर मेडिकल भी इनका स्पेशल होता है अलग से उसके पास, क्योंकि फ्लाइंग के लिए जो पैरामीटर हैं वो अलग होते हैं। हर एक लेग से लेके है मेंटल जो है उसका मेडिकल अलग से होता है। तो बहुत टफ है। दो ही जगह पर इंडिया के अंदर इसका मेडिकल होता है, एक बेंगलोर में और एक AFCM में सुबोटा पार्क न्यू दिल्ली में। तो आपने सोचा था ऐसा कि मेरा बेटा इतना बड़ा कारनामा कर सकता है? नहीं, ये तो था कि इस बचपन से होनहार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भी ये एयरफोर्स में ही जाएगा और वो फाइटर पायलट करेगा और जो में ही जाएगा। और जो जनरेशन है हमारी, क्योंकि मैं भी पहले 15 साल एयरफोर्स में रह के आ रहा था, तो जो वहीं पर भी ये भी पहुंचेगा इसका आइडिया नहीं था मुझे। और इसका 10वीं के बाद एकदम जो दिमाग है वो चेंज हुआ। पहले कोशिश कर रहा था IIT में जाने के लिए और वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी, फिर पता नहीं एकदम क्या इसका दिमाग बदला उसमें, क्योंकि एक स्टोरी पढ़ी थी उन्होंने, एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि IITN था, वो उसको छोड़कर वो एयरफोर्स में चला गया था। मैंने कई बार क्वेश्चन भी पूछे इससे कि भाई आप क्यों जाना चाहते हो, तो इन्हें यही कहा कि पापा सिविल कैन गिव मी मनी बट डिफेंस गिव्स लाइफ। तो जो डिफेंस की लाइफ वो अलग ही होती है और इसलिए इसको वहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट बना उसका, और उसके लिए काफ़ी मेहनत की इसने, आउट ऑफ वे जाके। फिजिकली पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो उसके लिए बहुत ही फिजिकल ट्रेनिंग की इसने, एक्सरसाइज करता था, सुबह शाम दौड़ने जाता था। और उसके बाद फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था ये, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स की, इवन शेयर मार्केट की पढ़ी उन्होंने, जो कि इसके वहाँ पर क्वेश्चन भी इसके जो टॉपिक था वो पूछा गया था, इसे शेयर मार्केट पर लेक्चर दिया था। आमतौर पर +2 के बच्चों को उसका ज्ञान नहीं होता, तो ये रेयर था, अकेला ही था उसके ऊपर भी लेक्चर देने के लिए। सर जानना चाहूँगा, बेटा बेटी को आगे बढ़ाने के लिए एक माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है, तो इसमें आपका क्या कुछ रोल तो ये बच्चे की ये जानो कि भी वो क्या बनना चाहता है, उसकी सपोर्ट करो। तो मैंने जहाँ भी ये गया इसको सपोर्ट किया है। तो अगर डिफेंस में, जैसे मम्मी है थोड़ी सी घबराती हैं भाई डिफेंस में जाने के लिए, नेचुरली है, लेकिन मैंने इसको हर एक जगह सपोर्ट्स किया। तो मेरे पास ही आके बातें करता था, ये कोई बुकिंग करवाना है, भेजना है, अरेंजमेंट करना है, वहाँ पर कोर्स के लिए बोलता है कि मैं थोड़ा ट्रेनिंग लेके आऊँगा। तो जहाँ भी वे जाना चाहे वहाँ पर मैंने भेजा और उसको वहाँ पर प्रबंध करने की कोशिश, क्योंकि मैं एयरफोर्स में रह चुका था इसलिए सभी जगह पर दोस्त मिल जाते हैं वो आगे इसको अटेंड करने के लिए, तो वो काफ़ी सहयोग रहा उन चीज़ों का। कैसे पहले सफीदों में ऐसी पोस्ट पर बच्चे लगे हैं? बहुत कम है, और ख़ास करके फ़िलहाल तो सफीदों से तो शहर से अंदर से और कोई मैंने नहीं लगता है। सिवाना माल से हैं कि वो करनाल रहते हैं पायलट, वो तो हैं जिनका नाम सुना, अगर होंगे तो बहुत पुराने होंगे जो रिटायर हो लिए, लेकिन प्रेजेंट में सफीद एरिया में यही है। तो फिलहाल अभी जो आपके बीच में जिक्र कर रहा था कि जो भी सफीदों को छोरे ने कमाल कर दिया है और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है, सिद्धार्थ अपने साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी का कुछ कैसा लग रहा है आपको, जो आपको वायुसेना में जो आप भर्ती हुए हैं, और आप देश के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने माता पिता को ऐसे गर्व महसूस करते हुए सबके सामने। और शुरू से ही मेरा सपना था ये कि मैं वायुसेना में जाऊं और लड़ाकू
वायुयान चलाने का मुझे मौका मिले। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी। मुझे 2-3 बार सफलता नहीं भी मिली, लेकिन अपने अध्यापक और माता पिता और दोस्तों के सहयोग से मैंने अपने परिश्रम जारी रखा और आखिरकार मुझे फिर सफलता प्राप्त। थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे, जो आपने पढ़ाई है कौन से स्कूल से स्टार्टिंग की थी और कहाँ तक आप पढ़े? मैंने अपनी सारी पढ़ाई कल्याण डे पब्लिक स्कूल सफ़ीदों से ही की है। वहाँ पर अध्यापक बहुत ही अच्छे थे। वो शुरू से ही मुझे प्रोत्साहन देते थे कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उनके प्रोत्साहन के कारण ही मैंने उनके मार्गदर्शन से ही मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस दिशा में मैं सफलता मिली। तो मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको इसमें? मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि शुरू में मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने एक साल कॉलेज में भी एडमिशन लिया, साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा और इंटरव्यू के लिए काफ़ी दूर दूर जाना पड़ा, लेकिन आखिरकार फिर सफलता प्राप्त हो गई। वायुसेना भर्ती के लिए इसकी तैयारी कहाँ पर करनी पड़ती है? आप 12th क्लास में ही एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें अगर आर्मी के लिए मैथ होना ज़रूरी है और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होने ज़रूरी है, नॉन मेडिकल ब्रांच। तो 12th में एग्ज़ाम दिया जा सकता है इसका, और 19.5 वर्ष की आयु तक कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। और अगर कोई किसी ने +2 कर लिया और उसकी एज नहीं है अब, तो ग्रेजुएशन के बाद भी CDS और FCAT एंट्री होती है, उसके थ्रू भी इसमें जाया जा सकता है। ये वायुसेना की नौकरी करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें जब आपने परीक्षण दिया होगा, कोई डर कोई भय आपके अंदर? शुरू में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एनडी में बहुत ही फिज़िकली काफ़ी टफ होती है ट्रेनिंग। लेकिन जो साथ में बैचमेट होते हैं उनको देख देख के सारी टाइम निकल जाता है वहाँ पे। आप जैसे बहुत सारे युवा बच्चे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपको संदेश रहने वाला? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सब आजकल इंजीनियरिंग और डॉक्टर इसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन मन में उनका कुछ और एम होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो अपना एम होता है आप उसके लिए बोलें माता पिता को कि मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर उसके प्रति मेहनत करें। और बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे भी 3-4 बार में सफलता नहीं मिली थी। तो अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी है अगर उस चीज़ में ना मिले किसी और चीज़ में मिल जाएगी, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मिलता है। भैया आप जो उनके पिताजी को देखने लग रहे हैं ना, भाई 8 से 9 बार है नौकरी छोड़ चुके हैं और बहुत अलग अलग तरह के वो पद पे गए हैं। हाँ जी, कितनी सच्चाई बातें हैं जी? पता लगा कि 8 से 9 जो आपने है नौकरी छोड़ दी है। जी पहले मैं एयरफोर्स में था 15 साल, वहाँ भी एजुकेशन ग्राउंड पे आया था। फिर मैंने 5 महीने दिल्ली सर्विस की सर्वोदय विद्यालय में। वहाँ के बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया था SS मास्टर। फिर खेड़ा केमोती हुआ, 4 साल रहा, तो उसके बाद PGT इंग्लिश हो गया। 8-9 साल वहाँ पर रहा, तो उसके बाद फिर कॉलेज में प्रोफेसर पर नियुक्ति होगी, वहाँ पर रहा। बीच में मैंने CGL का 2 बार क्लियर किया, तो CGL में सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि डिफेंस में पहले रह के आ चुका था। और 2-3 बार SCS भी किया, 1 बार IAS परी भी कर चुका हूँ। और सर आप क्या कर रहे हैं? आप अभी मैं मैटिज कॉलेज में हूँ, कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ, साथ में टीचिंग भी करते हैं। तो वहाँ से अपने जो रजिस्ट्रार थे नेहरा साहब हैं, वो भी वजीर सिंह नेहरा साहब, तो मेरे पास आए थे, बोलते कि भी आप आइए और हमारे साथ ही कुछ कंटिन्यू कीजिए। तो पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मैटिज कॉलेज ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सर, शुभकामनाएं। धन्यवाद आप। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है और आज जो आप बधाई देने के लिए है पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नरेश वर्मा है और भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। और आज जैसा कि आपको पता है कि सिद्धार्थ नेहरा जो कि फ़्लाइट ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, उनकी पास आउट हुई है। भारतीय विकास परिषद के सभी PST पदाधिकारी आज उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका नाम कैसा? मेरा नाम जसवीर सिंह मलिक, एडवोकेट। भारतीय विकास परिषद की तरफ से हमारा बच्चा इतने ऊंचे पद पर गया एयरफोर्स में, उसको भारतीय विकास परिषद सफीदों की तरफ से बधाई देने के लिए हम पहुंचे हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे ये ऐसी तरह तरक्की करते रहें, ऊंचे पद पर जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं परिषद की तरफ से। तो सर कितना गर्व आप महसूस कर रहे हैं? पहली बार सफीदों से है वायुसेना में भर्ती हुई है। देखिए, ये मेरे लिए नहीं बल्कि सफीदों पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी बैकग्राउंड से, क्योंकि इनके पापा भी एयरफोर्स में ऑफिसर रह के आ रहे हैं,
बैकग्राउंड उनकी बहुत अच्छी रही है और सारा फीडबैक मैं तो ये कहूँगा कि जो सारी तैयारी है वो उनकी वजह से है। स्कूल का माहौल, घर का माहौल जो सिद्धार्थ को मिला, सिद्धार्थ इससे मोटिवेट हुआ और एम हाई रखा और उसके ऊपर उन्होंने काम किया। इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है और हम सभी दो वासियों की ओर से सिद्धार्थ नेहरा को, नभे सिंह नेहरा जी को जो उनके पिताजी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देने के लिए पहुँचे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह रोहा है और हम सब भारत विकास परिषद की तरफ से हमारे सिद्धार्थ जी को बधाई देने पहुंचे हैं और ये हमारे शहीदों के लिए, हरियाणा के लिए क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और मुझे तो और भी ज़्यादा खुशी हो रखी है क्योंकि ये रोज़ला से हैं और मेरे मामा भी रोज़ला ही हैं, मैं भी तो मुझे और भी बहुत गर्व, खुशी महसूस हो रही है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये खूब ऐसे ही तरक्की करते रहें और देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा करते रहें। और बच्चों या कुछ आप चाहेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे बच्चे, मैं खुद डिफेंस में रहा हूँ, 18 साल मैंने भी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जॉब किया है। हम तो चाहेंगे बच्चे अब आगे निकलें, डिफेंस में जाएं, अपना देश का, अपने प्रदेश का, अपने घर का, सभी का नाम ऊँचा करें, रोशन करें, देश के लिए कुछ जिए, करें कुछ ना कुछ। और ये इतनी अच्छी पहल और इतना बढ़िया काम किया है सिद्धार्थ जी ने, मैं तो तारीफ़ करूँगा। नहीं कर सब जवान जो कहूँगा, बोलूँगा, समझ रहा हूँ कि भाई इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इस फील्ड में भी बहुत कुछ है। जी सर, क्या नाम आपका जी? मेरा नाम जगदीप कुमार है। पूर्व में फिजिक्स का लेक्चर रहा हूं और मुझे खुशी है कि सिद्धार्थ नेहरा का भी मैं 9 से लेकर 12 तक का टीचर रहा हूं। अच्छा। और नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप सिद्धार्थ के जो अध्यापक साथ में हैं और आप देख सकते हैं जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आपके पास जो छात्र पढ़े हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा रहा है। क्लास के अंदर काफ़ी क्वेश्चन करता था हमेशा और हमें लगता था कि निश्चित रूप से एक दिन एक अच्छी पोस्ट पर जाएगा। और इसने जो हमारी जो सोच थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और सफल हुआ है। इसको जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यानी कि माँ बाप को तो उम्मीद थी और टीचर को भी उम्मीद थी, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा सर। माँ बाप से कहीं अधिक अध्यापकों को पता होता है कि मतलब बच्चा जो है कहीं अधिक मतलब कितना कामयाब होएगा और हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। ये बहुत सारे होते हैं कि शरारती होते हैं, स्वभाव कैसा था? नहीं, ये शरारती नहीं, हमेशा ही सीरियस रहा है। क्लास के अंदर क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता था हमेशा ही। जी, तो अच्छे स्वभाव के लड़के, बहुत बहुत ईमानदार, मेहनती, शरीफ जी जी शुरू से रहा है। तो फिलहाल तस्वीर आप सफीदों से आप देख पा रहे थे। और दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सिद्धार्थ ने है अपने माता पिता का और सफीदों का जो नाम रोशन किया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर किसी नए कंटेंट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद, राम राम।